अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नवाज शरीफ साहब की मुल्क वापसी पर गिरफ्तारी आखिरी हल आखिरी रास्ता सिर्फ इमरान खान साहब से मुज़ाकरात इलेक्शन लेट करने पर काम तेज़ी से शुरू। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन को लेट करने के लिए। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से कुछ टोकरा टीवी चैनल्स, कुछ लफाफा सहाफ़ी और कुछ करप्ट सियासतदान, बिकाऊ सियासतदान, डिग्गियों में बैठकर जाने वाले सियासतदान, अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन समझने वाले कुछ सियासतदान, उन्होंने ये बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया है कि अगर सदर आरफ अलवी ने इलेक्शन की डेट दी तो मुल्क में इंतशार पैदा हो जाएगा। तो मैं इनसे सवाल करता हूँ कि अगर इलेक्शन की डेट ना दी गई और इलेक्शन ना हुए तो मुल्क कौन सी तरक्की की राह पर चल जाएगा जो अब चल रहा है। आरफ अलवी साहब को धमकियां मौसूल हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर आपने इलेक्शन की डेट फाइनल की या इलेक्शन की डेट का ऐलान किया, आप देख लें कि जो सूबाई हुकूमतों के साथ हुआ है, मतलब कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ना KPK के इलेक्शन करवाए टाइम पर और ना ही हमने पंजाब के करवाए। अगर आप डेट दे भी देंगे तो आपके हुक्म की भी इस तरह हम हुक्म अदूली करेंगे। तो सदर आरफ अलवी को ये पैगाम मिल चुका है। मेरा ख्याल है कि सदर को अपना जो आइनी और कानूनी हक है वो इस्तेमाल करना चाहिए, उनको इलेक्शन की डेट देनी चाहिए। कल को आप पर कोई उंगली नहीं उठेगी। अगर आपने इलेक्शन की डेट नहीं दी और धमकियों में आ गए, डर गए, तो कल को आप पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई यही लोग करेंगे जो आज इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग शामिल हैं। यही लोग आपके गले में फांसी का फंदा डालेंगे। जिस तरह के भुट्टो को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए इन्हीं जमातों के लोगों का अहम किरदार था। इलेक्शन टाइम पर हो या ना हो, सदर साहब आपका काम है इलेक्शन की डेट फाइनल कर देना। आपका काम है आइन पर चलना, आपका काम है कानून पर चलना। आप रियासत के मुलाजिम हैं, किसी के बाप के मुलाजिम नहीं हैं। तो सदर साहब को इलेक्शन की डेट देनी चाहिए। अगली खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने 17 नवंबर को वापसी का फ़ैसला किया है। 15 नवंबर है, 15 अक्टूबर है, अगले साल की 15 अक्टूबर है या अगले साल की 15 नवंबर है, इस चीज़ का कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने वापसी का फ़ैसला कर लिया है। ये बहुत से नून लीगियों ने चीख रहे हैं मीडिया पे आके कि लाखों लोगों का मजमा होगा और हम नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से रिसीव करके लेके आएंगे। तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो रिसीव करके लेके आएंगे, बल्कि पाकिस्तान के इदारे उनको गिरफ़्तार करके लेके आएंगे और जेलों के अंदर डालेंगे। तो आज बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। नवाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी का पूरा प्लान बन चुका है। जिस तरह के प्लान इमरान खान की हुकूमत को गिराने का बनाया गया, जिस तरह के इमरान खान को जेल में डालने का बनाया गया, जिस तरह के इमरान खान की पार्टी को कलअदम करार देने का मंसूबा बनाया गया, ठीक उसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी एयरपोर्ट से पकड़कर सीधा जेल के अंदर डालने का मंसूबा प्लान बन चुका है। और ये जेल वो पहले वाली जेल नहीं होगी जिस तरह के जिसके अंदर AC शेसी मिले थे, नौकर शौकर मिले थे, बेडरूम, मैट्रेस, TV, मोबाइल, हर चीज़ मिली हुई थी, घर का खाना आता था। ये जेल जो अब आपको जिस जेल में डाला जाएगा वो इमरान खान की तर्ज की जेल होगी। जिस तरह की जेल इमरान खान भुगत रहा है उसी तरह की जेल के अंदर आपको डाला जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब अगले 5 साल में भी वापस आ जाएं। अगली खबर यह है कि आखिरी रास्ता कप्तान से मुज़ाकरात होंगे। मईशत को बचाने के लिए, डूबती हुई नाव को किनारे लगाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की ही ज़रूरत है। इमरान खान ही वाहद शख्सियत है जो कि मुल्क के साथ मुखलिस है और मुल्क को बहरानों से निकाल सकता है। मैं कोई इमरान खान साहब की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं इमरान खान का पिछला दौर देख चुका हूँ, जिसने कोरोना के दौर में मुल्क को स्टैंड रखा। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अब भी जो बहरान है इससे भी इमरान खान ही निकाल सकता है। तो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के अलावा कोई और रास्ता नहीं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी कुछ लचक दिखानी होगी, कुछ मुज़ाकरात करने वालों की मान लेनी चाहिए, कुछ इमरान खान साहब को अपनी मनवा लेनी चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की आवाम को भी एक अपना नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए
موقع ملے گا۔ دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو۔ اللہ حافظ۔